Hey YouTube family, welcome to my channel. So we proceed the chapter The Story of Village Palampur Class 9 Chapter First. तो हमने बाकी के पार्ट 2 कर लिए हैं, 2 पार्ट कर लिए हैं। इसका मतलब अब ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। We have learned about the farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. तो हमने फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, पूरे आधे से ज़्यादा चैप्टर में वही था फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर के बारे में। अब हम कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्म नहीं होती मतलब कि जो कि प्रोडक्शन, जो लैंड, जो हम खेती करते हैं ना, उसके अलावा जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। हाँ, वो एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर के अलावा होती है उसे हम नॉन फार्म कहते हैं। तो पालमपुर के केवल 25% ऐसे लोग थे जो इसमें इंगेज थे। फर्स्ट होती है डेयरी, दी अदर कॉमन एक्टिविटीज़। डेयरी तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपका जहाँ से दूध आता है वो एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। द डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज on various kind of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season। तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो भैंस वगैरह होती है उनको खाना देते हैं, जैसे घास दे दी, जवार दे दिया, बाजरा दे दिया, जो कि बारिश के समय पर उगती है। द मिल्क सोल्ड इन रायगंज, रायगंज में दूध बेचा जाता है। द नियरली लार्ज विलेज, और उसके आसपास के बड़े बड़े गाँव में। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैज़ सेट अप कलेक्शन कम chilling centers at Raiganj from where the milk transport to far away towns and cities। तो जो दो बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना सारा दूध रायगंज में इकट्ठा करते हैं, मतलब रायगंज जहाँ पे उनका सेंटर होगा वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और वहाँ से फिर वो छोटे छोटे गांव या सिटीज़ में बेचा करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चर हम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्रीज़ ही हों, बट जो हैंडमेड चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आपकी मम्मियाँ वो आसन वगैरह सिलती हैं या झूले वगैरह बनाती हैं, तो वो भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी होती है, क्योंकि उससे वो बेचती हैं। अपने घर के लिए बनाती है तो दैट इज़ नॉट द केस, बट उसको अगर सोल्ड करती हैं और पैसे कमाती हैं उससे, तो वो होता है। जैसे टेलर, काफ़ियों की मम्मी टेलरिंग का काम करती हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर का काम करती, तो वो भी एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 से भी कम लोग इंगेज हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। तो जैसा फैक्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं हैं, बट वहाँ पे सिंपल प्रोडक्शन मेथड ज़रूर होता है, मतलब सिंपल चीज़ों का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट द होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। घर पे भी होता है या कोई एक सेंटर बना रखा हो, फैमिली लेबर्स होते हैं उसमें। स्मॉल स्केल में तो फैमिली लेबर्स ही होते हैं वैसे। Rarely are labor hired. Mishri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bull cart, and people prefer to do it by machines these days. Mishri Lal also buys sugarcane from the other farmers and processed it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahapur. In the process, Mishri Lal take a small profit। तो मिश्री लाल का एक केस दे रखा है मिश्री लाल का। उसमें क्या होता है, वो उसने शुगर कैन को क्रश करने की एक मशीन लेकर आया, जो कि पहले बफेलो के थ्रू किया जाता था। फिर उसने उस मशीन से उस शुगर कैन को कन्वर्ट किया जैगरी में, यानी कि गुड़ में, और फिर उस गुड़ को वो बाहर ले जाके बेच दिया करता था, और उससे वो छोटा सा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा लिया करता था। थर्ड देखा जाता है तो शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड। ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ
गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो लोग ट्रेड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन बेसिकली फार्मिंग ही है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे वो फार्मिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे ट्रेडिंग, नॉन फार्म एक्टिविटी, शॉपिंग, दुकानों पे और जो मैन्युफैक्चर अपने घर में कुछ करना, तो इसमें थोड़े कम ही लोग इंडल्ज थे। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the city and sell them in the village। तो क्या करते, होलसेल मार्केट से उठा लेते थे और गांव में जाके बेच दिया करते थे। We will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। तो ये सब चीज़ें मतलब जो किराने की दुकान होती है जहाँ पे सब चीज़ मिलता है, ऑल इन वन शॉप होती है ना, वैसे ही वहाँ पे छोटी मोटी शॉप लोगों ने खोल रखी थी। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर close to the bus stand have used a part of space to open small shop। they are sell eatables। तो किसी का घर अगर बस स्टैंड के पास है तो वहाँ पे उसने सब्जियाँ बेचना शुरू कर दिया। तो मतलब जहाँ उनको जगह मिली, जैसी जगह मिली, छोटी मोटी दुकानें मिली, वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकान डाल लिया, वहाँ से जो चीज़ें उनकी दुकान में थी उनको बेचना शुरू करा और कम से कम अपने जीवन यापन के लिए तो वो उतना प्रॉफिट कमा रहे थे। करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोली अपने गांव में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहनपुर टाउन। लार्ज नंबर ऑफ जो बच्चे थे उसके कॉलेज को अटेंड करने लग गए। करीम फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन। देयर were two women in the village who have degree in computer application। he decided to employ them। he brought computer and set up the classes in the front room of their house overlooking the market। high school student have started attending them in good numbers। तो उसने कंप्यूटर सेंटर खोला तो आसपास के जितने भी गांव के बच्चे थे उसके यहाँ पे काम करने आ गए। और जो उसकी गांव में जो 2 लड़कियां थी जिनने डिग्री ले रखी थी उसको उसने क्या कर दिया, एज अ लेबर और एज अ एम्प्लॉयमेंट उसने यूज़ कर लिया। सो फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है। तो देयर आर वेराइटीज़ of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj। rickshaw wala, tange wala, jeep, truck, tractor driver and the people driving the traditional bull cart and bogie are people in the transport service। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जिस भी मीडियम से सामान ले जाए वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई। तो लोग इसमें भी इंडल्ज होने लग गए। दे फेरी पीपल आर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो आप कहीं भी ऑटो लेते हो तो ऐसा नहीं है ना वो एक जगह से दूसरी जगह फ्री में ले जाता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक वही है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो बस यही था, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। ये समरी आप पढ़ लेना अपनी रिवीजन, जब आपके पेपर पास आते हैं तो ये समरी वगैरह वाले काम आती है। तो इन शॉर्ट अगर हम उसको कंक्लूड करें अपने पालमपुर वाले चैप्टर को, एक तो ये हाइपोथेटिकल विलेज था, ऐसी जगह कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इनके हिसाब से तो नहीं करती, अब करती होगी अपने इंडिया में तो पता नहीं। तो यहाँ पे 450 हमारे पास फैमिलीज़ थी, मतलब इस विलेज में 80 अपर कास्ट के लोग थे जिसके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड था। बाकी जो SC STs थे, दलित थे, उनके पास इतना अच्छा लाइवलीहुड नहीं था कि उनके पास छोटा मोटा लैंड होता था जो अपने के लाइवलीहुड के लिए वो उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे, उससे ज़्यादा कर नहीं पाते थे। तो इसलिए उनको बाकी सेकेंडरी फैक्टर ऑफ इनकम भी देखना पड़ता था। 4 फैक्टर हमने देखे प्रोडक्शन के, एक था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। उसमें भी 2 होते थे, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हुआ करता था। लैंड जो है हमारे पास फिक्स्ड है, अपना प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसी सेम लैंड पे ताकि नीड्स को सेटिस्फाई कर सके वो हमने पढ़ा। थर्ड चीज़ हमने देखी इसमें मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में काफ़ी सब चीज़ें। थर्ड देखी कि विल लैंड सस्टेन की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो लैंड के लिए नुकसानदायक है, लैंड उसको झेल पाता है नहीं झेल पाता, वो चीज़ देखी। लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पालमपुर में वो हमने देखा। जो लेबर है वो कैसे मिलते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो हमने देखी। कैपिटल कहाँ से आता है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो सब चीज़ें को डेवलप करने के, अपने फार्म में मशीन्स वगैरह लाने की, वो हमने देखा। फिर वो जो
उससे प्रॉफिट कमाते कैसे हैं वो हमने देखा। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कुछ देखी, जैसे डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो गया, शॉपकीपर हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। अब इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि जो लोग केवल नोट्स देखना चाहते हैं तो उनको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।